हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका साउदर्न रेलवे के बारे में। आपका जीडीसी एसआर जोन में एएलपी का एग्जाम हुआ है और अब आपका साइको टेस्ट होने वाला है 22 नवंबर को। 22 नवंबर को आपका साइको टेस्ट होगा, है ना। और एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। तो मैं आपको एक एक डिटेल्स बता देता हूँ कि 71 मिनट का कैसा पेपर होगा, पैटर्न कौन सा होगा, कौन सा सेक्शन आपका आने वाला है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। एक आपका पॉपअप चल रहा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड सीबैट कॉल लेटर, जो कि आपका 22 नवंबर को होने वाला है। और कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस अ विजन सर्टिफिकेट विदाउट विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड सीबैट। ठीक है, इतना समझ लो कि जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम जो आपका होगा वो 100% सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये आप लोग माइंड में सेट करके मोटिवेट हो जाओ। 100% सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन टेस्ट सीरीज। और कौन सा टेस्ट का प्रैक्टिस आपको बार बार करना है? फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 50। ठीक है, जिसके पास कम टाइम है आप लोग फुल टेस्ट 50 अच्छे से लगा लेना। एक बार सिंगल अटेम्प्ट है इसमें, तो इसको अच्छे से लगा लेना। यही आपके एग्जाम में 100% सेम पैटर्न आने वाला है। ये आपका एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिया हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 नवंबर को आपका एग्जाम है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 12:30 बजे है। गेट बंद होने का टाइम आपका 1:30 बजे है। ठीक है, ये आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस है। चलो मेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आपका लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल विजन सर्टिफिकेट ऑन प्रोफोर्मा ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय एन आई स्पेशलिस्ट अलोंग विथ अटेस्टेड कलर फोटो। ठीक है, फेलिंग विच ही सी विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जाम। साउदर्न रेलवे में जब आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे जाओगे तो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो, ये आपका प्रोफोर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट। इसको आपको प्रिंट निकाल करके लेके जाना है। यहाँ पे फोटो आपको चिपकाना है, अपना सिग्नेचर करना है, और आई स्पेशलिस्ट का सिग्नेचर ऐसे होगा, क्रॉस में हाफ इस पे और हाफ इस पे, और इसके साथ स्टाम्प। ठीक है, एकदम से दिमाग में सेट करो, जिसके पास नहीं है वो ध्यान दो। क्रॉस सिग्नेचर होगा आई स्पेशलिस्ट का, ठीक है, और आपका उसका स्टाम्प, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, कलर में आपका फोटो। ये आपका टेस्ट यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट जो होगा वो लिखेगा, और फिर यहाँ पे आपका आई स्पेशलिस्ट का जो भी नाम है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, प्लेस, डेट, सिग्नेचर एंड सील ऑफ आई स्पेशलिस्ट। अब ये आप प्राइवेट, गवर्नमेंट कहीं पे बनवा सकते हो, बस उसका वो एफिलिएटेड डॉक्टर होना चाहिए, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिक, वो होना चाहिए, वो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। प्राइवेट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट में कम लगता है। ये आपको लेके जाना है, ये आप वहाँ पे जमा करोगे, सबमिट करोगे, आपसे वो ले लेगा, फिर आपको वो एंट्री देगा एग्जामिनेशन हॉल में। इतना आपको समझ में आया? अगर ये आपके पास नहीं होगा तो वो आपको एंट्री नहीं देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बनवा लेना। बेसिकली एएलपी में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें आँख मेन होता है आपका, इसीलिए ये सारा आपका चेक होता है। ठीक है, ताकि जिसका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है वही लोग साइको एग्जाम दे। तो आपको ये समझ में आया। एक आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपकाना है इसी एडमिट कार्ड पे, ऊपर में स्पेस होगा। ठीक है, और मैं मेन समझाता हूँ आपको। पेन पेपर ड्यूरिंग द एग्जाम नहीं मिलेगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना।
एग्ज़ाम आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा और 3:11 पे ख़त्म होगा, मतलब टोटल आपका 71 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ये बात आपको समझ में आया? बाकी ये सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लो। बाकी वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देगा, आपका जो रोल नंबर है वही आपका यूजर नेम है और जो आपका पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है। पॉइंट नंबर 11 देखो, कैंडिडेट्स नीड नॉट ब्रिंग एनी स्टेशनरी सच एज रफ पेपर, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन ETC। ठीक है, तो ये आपको लेके नहीं जाना है। एकोमोडेशन वगैरह का आपका अरेंजमेंट खुद करना है। और पॉइंट नंबर 18 जो मैं हमेशा बताता हूँ, आपका क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी, साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपका हिंदी और इंग्लिश एक साथ आपका दिखेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ड्यूरिंग साइको टेस्ट या इन साइको टेस्ट बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, मैं हमेशा बोलता हूँ। और इन केस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, अगर ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ और मीनिंग है और इंग्लिश में कुछ और मीनिंग है, देन यू हैव टू प्रीफर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है दोनों लैंग्वेज में तो ये आपको पता चला। अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ ये 71 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन आएगा और ये आपका आएगा 5 मिनट का। ठीक है, इसके बाद आपका मेमोरी में 2 सेट होता है, ये आपको पता है। तो सेट 1 आपका आएगा 3 मिनट का मेमोरी पेज और 3 मिनट का क्वेश्चन पेज, और उसके बाद आपका आएगा ब्रेक टाइम। ठीक है, ये आपका 1 मिनट का। फिर आपका सेट 2, ये आपका आएगा फिर से 3 मिनट का मेमोरी पेज और 3 मिनट का क्वेश्चन पेज। जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आपका आएगा ब्रेक टाइम 1 मिनट का। इसके बाद आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट पे, और इसमें 5 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन टाइम, और फिर आपका मेन टेस्ट आएगा 10 मिनट का, है ना। और उसके बाद आपका फिर से आएगा ब्रेक टाइम। ठीक है, इसको अच्छे से देखो ताकि वहाँ पे माइंड मेकअप होगा। इसके बाद आप चले जाओगे ब्रिक टेस्ट पे, ब्रिक टेस्ट। फिर इसमें आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम और 5 मिनट का मेन सेक्शन, और फिर आपका ब्रेक टाइम। ठीक है, ये आपका फिर से 1 मिनट। जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आप चले जाओगे वापस से पिक्चर पोजीशन, याद रखना पिक्चर पोजीशन। इसमें फिर आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन और 7 मिनट का मेन सेक्शन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया और ये मेन सेक्शन, और फिर आपका ब्रेक टाइम 1 मिनट का। फिर ये सेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तब आपका ऑक्टागोनल टेस्ट। ओके, इसमें आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, फिर आपका टेस्ट 7 मिनट का। इसको आप ऐड करो, 5 3 8 3 11 12 6 18 19 5 24 34 35 40 45 46 5 51 7 58 59 64 और 7 71। तो ये आपका 71 मिनट 71 मिनट होता है। तो सेम पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। अब थोड़ा सा पैटर्न दिखाता हूँ। अब ये मैं आपको ALP साइको फुल टेस्ट 50 ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। जल्दी जल्दी में आप लोग पैटर्न अच्छे से देखो। जब आपका ये टेस्ट ओपन होगा तो 5 मिनट का आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन आएगा। आप 5 मिनट तक बैठे रहोगे, है ना। ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम you won't able to do anything, you have to wait for completion of time। आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। ठीक है, चलो ये आपका मेमोरी पेज होगा। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बताता हूँ। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको देखना है, ये टेक्स्ट साइज छोटा होगा, स्मॉल। ठीक है, एंड ब्लर, एकदम से अच्छे से समझना, स्मॉल एंड ब्लर। जैसे ये JNH है ना,
तो इसका साइज आपका होगा इस तरह से JNH, मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हो ना NNH में, इस टाइप का, जैसे NBD है ना, HPU इस टाइप का आपका होगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, स्मॉल एंड ब्लर होगा आपका स्टेशन कोड। क्लियर है? हर एक सेक्शन में जिस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तो आप क्वेश्चन पेज पे आओगे, आपका इसी तरह से फिगर होगा और पांचों ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने अभी है सेम वैसा। जब ये सेक्शन आपका खत्म होगा तो आपका 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आप यहाँ पे रिलैक्स करोगे। क्लियर? जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा आपका मेमोरी पेज 2 आएगा। ठीक है, सेम वे में ये खत्म होगा, आपका इसका क्वेश्चन फिगर आएगा। ये खत्म होगा तो आपका फिर से 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम आएगा। ये खत्म होगा तो आपका वॉच टेबल टेस्ट आएगा और इसका इंस्ट्रक्शन टाइम खत्म होगा तो एक फिगर होगा, ध्यान देना, 1 फिगर 20 क्वेश्चन 10 मिनट टाइम। ठीक है, वर्टिकल स्क्रोलिंग हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग विल बी देयर ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। ऑटो सेव आपका रहेगा। ठीक है, ऑटो सेव आपका रहेगा, पता चला? चलो, अब स्क्रॉल कैसे करोगे ये देखो। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, ऐसे, फिर आप आंसर करोगे, फिर आप वापस से स्क्रॉल करोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर, फिर आप बैक। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपको फास्ट करना है सब कुछ। क्लियर है? जब ये सेक्शन आपका खत्म होगा तो आप चले जाओगे, फिर आपका 1 मिनट का टाइम, फिर आपका ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में फिगर का साइज आपका ऐसा ही होगा और 10 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 50 क्वेश्चन में लगभग 40 प्लस का आंसर 1 to 6 में ही होगा। किसी किसी का आंसर 7, 8 हो सकता है, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं तो विदाउट स्क्रॉलिंग आप सारा आंसर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। एक फिगर पे आपका 5 क्वेश्चन होगा, टोटल 10 फिगर होगा, 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, बनाओगे, टाइम बचेगा तो आप वापस भी आ सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। ओके, एक चीज और, ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम माउस क्वालिटी विल बी पुअर। माउस का जो क्वालिटी होगा वो काफ़ी घटिया होगा। इवन सर्वर जो होगा वो भी आपका पुअर होगा, पुअर क्वालिटी। ठीक है, समझ में आया? आप 2 बार क्लिक करोगे तो 1 बार क्लिक होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, जब आप आंसर करते हो तो चेक करना कि हुआ या नहीं। ठीक है, ओके। वहां पे आपको माउस काफ़ी फास्ट मूव करना पड़ेगा, सब कुछ फास्ट। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज करो ये और ये, तो मैं वापस गया। ठीक है, तो मैं बैक करके भी देखूंगा कि मेरा ये सारा लिया है या नहीं। कभी कभी ऐसा होगा जो आप 5 बनाए, आगे गए, वापस पीछे देखोगे तो आपका ये नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। तो माउस का क्वालिटी खराब होगा। कोशिश करना कि अच्छे से 2 बार 3 बार क्लिक करें, वो क्लिक हो जाए। ठीक है, जब ये सेक्शन आपका खत्म होगा तो आपका ब्रेक टाइम, फिर आप पिक्चर पोजीशन पे आओगे। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट, टाइम मिलेगा 7 मिनट, और क्वेश्चन होगा आपका 60 और 30 का आपका 2 सेट होगा। ठीक है, सेम एज अनलिमिटेड एजुकेशन, इवन आपको फिगर भी लगभग सेम दिखेगा। तो आप जब बनाओगे ऐसे करके तो यहाँ पे आके रुक मत जाना, सेव एंड नेक्स्ट पे जाके आपको
नेक्स्ट 30 क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, ये आपको पता चला। चलो इसके बाद फिर आपका रिलैक्सेशन टाइम और फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। इसमें आपका साइज देखो, साइज आपका छोटा है, ऐसा ही साइज आपका वहाँ पे आएगा। 7 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 7 मिनट, मैं यहाँ पे 6 मिनट का प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको 7 मिनट मिलेगा। 96 क्वेश्चंस होंगे, 32 32 32 32 क्वेश्चन का आपका सेट होगा। क्लियर है? जब आप बनाओगे 32 तो आप जाके नेक्स्ट, फिर आपको 32, फिर आपको नेक्स्ट। कोशिश करना, ऑक्टागोनल काफ़ी इजी होता है। लोगों को लगता है कि ये आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फेल होते हैं। तो इसका कट ऑफ 84 प्लस जाता है आउट ऑफ 96। तो कोशिश करना फास्ट करने का, ठीक है, ताकि 96 आउट ऑफ 96 आप बना सको। ओके, जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा तो हो सकता है एक फीडबैक सेक्शन आएगा। तो इससे कुछ होता नहीं है, बस आपसे पूछा जाएगा कि सर्वर कैसा था, टीम कैसा था, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट कैसा था। ये सब कुछ क्वेश्चंस आपसे होंगे, पूछे जाएंगे। तो आपको जो मन है रेटिंग देना आप दे सकते हो, उससे आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स था मैंने आप सभी को बता दिया है। जितने भी बच्चे नया आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोग फुल टेस्ट 50 लगा लो। जो अदर जोन वाले बच्चे हो, आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट से प्रैक्टिस करो, आराम से रिलैक्स हो करके एग्जाम देना। समझना अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरा में पूरा बना के आपको आना है। ठीक है, बाय, थैंक यू।